झारखंड से बंगाल तक ईडी की बड़ी कार्रवाई, 40 से ज्यादा ठिकानों पर रेड। झारखंड में 18 तो बंगाल में 24 जगहों पर सर्च ऑपरेशन। बंगाल में ईडी की बड़ी छापेमारी, कैश जब्त, सोने की तस्वीरें सामने आई। सर्च ऑपरेशन में 100 से ज्यादा ईडी के अधिकारी कर्मचारी शामिल। सुबह लगभग 6 बजे से छापेमारी चली। धनबाद में ईडी की कार्रवाई, कोल कारोबारी के 16 ठिकानों पर छापे मारे। ईडी छापेमारी में बाधा, एलबी सिंह ने अधिकारियों को रोकने के लिए पालतू कुत्ते तक छोड़ दिए। प्रधानमंत्री मोदी G20 लीडर समिट में हिस्सा लेने के लिए अफ्रीका के लिए रवाना हुए। पीएम के 3 दिनों का अफ्रीका का दौरा, जोहानिसबर्ग में G20 लीडर समिट में लेंगे हिस्सा। दक्षिण अफ्रीका कर रहा G20 समिट की मेजबानी, इसमें 3 सेशन होंगे। पीएम मोदी तीनों ही सेशन में मौजूद रहेंगे। साथ ही कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की उम्मीद। आज शाम को ही पीएम मोदी पहुंच जाएंगे जोहानिसबर्ग। कल और परसों वो G20 समिट में लेंगे भाग। शिमला की संजौली मस्जिद मामले में विवाद बढ़ा। अनशन पर बैठे देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने संजौली में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। अवैध मस्जिद मामले में नमाज रोकने पर संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं पर केस, विरोध में 2 दिन से अनशन जारी। संघर्ष समिति की मांग FIR की जाए, साथ ही अवैध मस्जिद की बिजली पानी काटने, गतिविधियों को रोकने और बिल्डिंग को सीज करने की मांग। संघर्ष समिति के सदस्यों ने पुलिस को 2 टूक कहा कि अगर लाठीचार्ज हुआ तो उसका जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। बिहार में शपथ ग्रहण के बाद आज नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक संभव। विधानसभा सत्र पर हो सकता है फैसला। विभागों के बंटवारे पर मुहर की उम्मीद। नीतीश के नए मंत्रिमंडल में आज ईडी लगाया परिवारवाद का आरोप। 10 मंत्रियों की जारी की है सूची। आज ईडी ने मंत्रिमंडल में परिवारवाद और को लेकर नीतीश और मोदी पर कसा तंज। चिराग बोले, जनता ने दिया है विपक्ष को करारा जवाब। सीएम नीतीश ने पटना एयरपोर्ट पर छुए प्रधानमंत्री के पैर। प्रधानमंत्री ने दोनों हाथों से पकड़कर स्नेहपूर्वक रोका। सीएम नीतीश कुमार के घर पहुंचने पर बेटा निशांत कुमार ने दी पिता को बधाई, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। SIR के खिलाफ विपक्ष ने फिर से खोला मोर्चा। सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा शिकायती पत्र। ममता ने हालात को बताया चिंताजनक, कहा कि अस्थिर प्रक्रिया की वजह से मतदाताओं से मिलना भी मुश्किल। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ममता बनर्जी के पत्र लिखने को भ्रामक और राजनीति से प्रेरित बताया। गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया, बोले कि बंगाल में SIR होकर रहेगी और बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। 4 सदस्यीय चुनाव आयोग की टीम बंगाल में SIR की समीक्षा के लिए दौरा करेगी और टीम EVM की प्रथम स्तरीय जांच कार्यशाला आयोजित करेगी। 14 दिसंबर को SIR और वोट चोरी के आरोपों को लेकर दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली। साथ ही कांग्रेस संसद के शीतकालीन सत्र में भी SIR के खिलाफ करेगी प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट में SIR के कानूनी लड़ाई। CJI ने केरल सरकार और IUML की SIR को स्थगित करने की याचिकाओं पर सुनवाई का फैसला किया। बिन मंजूर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलटा, कहा कि तय नहीं की जा सकती है समय सीमा, लेकिन राज्यपाल नहीं लटका सकते बिल। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल शाहीन और मौलवी इरफान को NIA रिमांड पर भेजा। 4 को 10 दिन की NIA रिमांड पर भेजा गया। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली ब्लास्ट केस में अरेस्ट होने वाले आतंकियों की संख्या 6। NIA ने 15 दिन की रिमांड मांगी थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 200 डॉक्टर और कर्मचारी जांच के घेरे में आतंकियों से जुड़े होने का शक। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर एक और बड़ा खुलासा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला छात्र पहले भी रह चुका है आतंकी। 2008 में हुए दिल्ली सिविल ब्लास्ट और अहमदाबाद बम धमाके में शामिल था आतंकी। उस दौरान मिर्जा शादाब बेग BTech का छात्र था। दिल्ली ब्लास्ट का केस में बड़ा खुलासा। मौलवी इरफान AGUH अंसार गजवत उल हिंद आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड। AGUH और जैशलिंग बेनकाब दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में डॉक्टर्स और मौलवी की संयुक्त भूमिका। श्रीनगर में देवबंद तक धार्मिक पढ़ाई की चेन से जुड़ा मॉड्यूल। इरफान ने WhatsApp के जरिए बनाया आतंकी नेटवर्क। गुजरात एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। 3 आतंकियों के घर से ISIS से जुड़ा सबूत बरामद। अबू खरीजा के दस्तावेज, ISIS झंडा और CCTV फुटेज से साजिश के पुख्ता प्रमाण मिले। गिरफ्तार तीनों आतंकी फिलहाल साबरमती जेल में। आज से अयोध्या में ध्वजारोहण का अनुष्ठान शुरू। 25 नवंबर तक चलेगा विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला। कलश यात्रा में 551 महिलाएं हुई शामिल। 25 नवंबर तक अयोध्या में चलेगी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला। सरयू नदी से कलश लेकर महिलाओं ने मंदिर परिसर में परिक्रमा की। 151 वैदिक छात्रों ने ध्वज लेकर कलश यात्रा का नेतृत्व किया। विशेष कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक नृत्य, भक्तिमय संगीतमय आयोजन, छोटे छोटे मंदिरों और सप्त मंदिरों की विशेष पूजा आदि के कार्यक्रम। 25 नवंबर को होगा ध्वजारोहण समारोह। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई हस्तियों के अलावा मंदिर निर्माण से जुड़े लोग और स्थानीय निवासी शामिल होंगे। कोटा में घूमर महोत्सव की धूम, बड़ी संख्या में महिलाओं ने जमकर किया नृत्य। घूमर महोत्सव में पारंपरिक परिधान में नजर आई महिलाएं। 12 वर्ष से लेकर 70 साल तक की महिलाओं ने महोत्सव में लिया भाग। MP के मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर के दरबार में सिंगर कैलाश खेर पहुंचे, विधि विधान से पूजा की। पटना में दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने पाटन देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। खुद मुख्यमंत्री ने मंत्र भी पढ़े। लखनऊ में 26वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन, शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी।
साहित्य आश्रम 2025 का आयोजन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 21 से 23 नवंबर तक। इस साल साहित्य आश्रम में खास आकर्षण केंद्र होंगे कुमार विश्वास। तीनों दिन रामकथा सुनाएंगे नेहा कक्कड़ और अल्ताफ राजा, बांधेंगे समा। अमरावती में नशे में कार चला रही युवती ने 5 बाइक सवारों को रौंदा, एक की हालत गंभीर। दिल्ली में हवा का असर बेहद खतरनाक, 3 दिन से AQI 400 के पार, गंभीर श्रेणी में पहुंचा हवा का लेवल। दिल्ली से लेकर आसपास के इलाकों में सांस लेना हुआ मुश्किल, हवा में घुला जहर, सांस से रोगों में बढ़ोतरी। दिल्ली का प्रदूषण मुख्य रूप से वाहन, उद्योग, पावर प्लांट और कचरा जलाने के आसपास के राज्यों में जल रही पराली भी है प्रदूषण का कारण। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता बेहद खराब की श्रेणी में, धुएं से IGI हवाई अड्डे से सामने आई प्रदूषण की तस्वीरें। पुलवामा के रिहायशी इलाकों में अचानक लगी भीषण आग, कई घर जलकर राख। भीषण आग से इलाके में मचा हड़कंप, दूर दूर तक आग की लपटें उठती दिखाई दी। केरल के कुल्लम में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से लगी भीषण आग, 3 घर बुरी तरह से जलकर नष्ट। आसमान को छूती नजर आई आग की लपटें, घर जलने के बाद परिवार बेघर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू, प्रभावित लोगों को अस्थायी शिविर में शिफ्ट किया गया। CCTV फुटेज मांगने पर मारपीट के बाद फायरिंग, टाटा हाईवे होटल के मालिक की जान बाल बाल बची। अलवर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से पिता की हुई मौत, हादसे से पहले बेटे को धक्का मारकर किया दूर, वीडियो आया सामने। चमोली में भालुओं का बढ़ता आतंक, भालू के हमले के बाद लापता महिला को घायल अवस्था में कराया गया एम्स में भर्ती। नासिक में 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या मामले में आरोपी पुलिस हिरासत में, कोर्ट के बाहर लोगों का आक्रोश। गुजरात के मेहसाणा में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़, 18 से ज्यादा लड़कों को बना चुकी है शिकार। गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर, 2 की मौत। गुस्साए लोगों ने GT रोड पर लगाया जाम। रोहतक में प्रेम विवाह से नाराज भाई ने अपने 3 साथियों के साथ बहन की हत्या, मुठभेड़ में आरोपियों को गोली लगी। मणिपुर में प्रदर्शनकारियों ने संगाई फेस्टिवल वेन्यू पर हमला करने की कोशिश की, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस की गोली दागी। इटावा में बड़े भाई ने बहन की जान ले ली, कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर मौत के घाट उतारा। मुजफ्फरपुर में प्रशासनिक अधिकारियों के वाहन भी सुरक्षित नहीं, ईडी के अधिकारी की गाड़ी की घर के बाहर से चोरों ने चोरी कर ली, घटना CCTV में। पुणे में भयानक सड़क हादसा, ड्राइवर ने कंट्रोल खोने के कारण 500 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी कार, हादसे में 4 की मौत। यूपी की बस्ती में BLO पर भड़के SDM जमकर सुनाई खरी खोटी, कर्मचारी को गुस्से से डांटते हुए SDM का वीडियो वायरल।